प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल के दौरान बदलकर प्रयागराज किया गया। इस नाम परिवर्तन के बाद प्रयागराज में ये पहला कुंभ है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि 144 सालों के बाद ये 12वां कुंभ है, जिसे वेदों में महाकुंभ कहा गया है। महाकुंभ 2025 को लेकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक आयोजन पर टिकी हुई है। प्रयागराज की तस्वीर महाकुंभ 2025 की तैयारियों में पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आप 5 साल बाद प्रयागराज आएंगे तो आपको ये शहर पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा। रोड्स, चौक चौराहे, पुल, मंदिर और घाटों के पुनर्निर्माण ने शहर को एकदम नई पहचान दे दी है। संगम तट से लेकर शहर के प्रमुख इलाकों तक बड़ी बड़ी सड़कें, चौक और चौराहे सजे हुए हैं। ये सड़कें इतनी चौड़ी और इतनी सुंदर दिखने लगी हैं कि शहर की भीड़भाड़ के बावजूद यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही किसी को। इन सड़कों को खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कुंभ में आसानी हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। महाकुंभ में एक विशेष आकर्षण अरैल क्षेत्र में स्थित शिवालय पार्क भी है। अब इस पार्क की खासियत क्या है ये भी आपको बता दें। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। ये पार्क न केवल धार्मिक दृष्टि से अहम है बल्कि प्रयागराज के नक्शे में भी एक नया लैंडमार्क बन चुका है। प्रयागराज में हनुमान जी के मंदिर को भी नया रूप दिया गया है। इस मंदिर के पास एक लंबा गलियारा तैयार किया गया है जो कि सरस्वती घाट तक जाता है। ये गलियारा श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ वे अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक खास स्थान माना जाता है जहां वे अपनी नौकरी की प्रार्थनाएं तक करने आते हैं। प्रयागराज में 4 नए पुल और एक अंडरपास भी बनाए गए हैं जो कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाएंगे। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है क्योंकि किसी भी स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटना बहुत कम देखने को मिलता है। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और ज्यादा पुख्ता किया गया है। मेला क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। मेला क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही ड्रोन प्रतिरोधी टावर्स लगाए गए हैं जिससे बिना अनुमति के कोई भी ड्रोन मेला क्षेत्र के ऊपर उड़ ना सके। शहर और कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। मेला क्षेत्र में 356 स्थानों पर बैरिकेड्स और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती भी बड़े स्तर पर की गई है ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके। गंगा और यमुना के संगम स्थल पर कई घाटों को नए तरीके से डिजाइन किया गया है। इनमें से कई घाटों पर पक्के रास्ते और सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सके। संगम क्षेत्र के इस नवीनीकरण से मेला स्थल को और भी ज्यादा भव्य रूप दिया गया है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अवसर है जब लाखों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाते हैं। इस आयोजन को लेकर पूरे विश्व में एक अलग ही आस्था और श्रद्धा का माहौल है। महाकुंभ 2025 को लेकर लोगों के बीच उमंग और उत्साह अपने चरम पर है। महाकुंभ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि प्रयागराज के नए रूप को और भी विकसित दर्शाता है। ये कुंभ 45 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति और ऐतिहासिक रूप से पुनर्निर्मित शहर के साथ अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव होगा। यदि आप भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये एक जीवन भर का अवसर हो सकता है जिसे आप ताउम्र याद रखेंगे।